अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मज़े में। सबसे पहले तो आपको रमज़ान करीम का ये मुबारक महीना आप सबके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप ये महीना आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, बरकतें, रहमतें सब लाए और आपको हेल्प करे अपने आप को चेंज करने में, एक बेहतर इंसान बनाने में, क्योंकि हम यहाँ सब इंसान ही बनने की इंसान बन के ही आए थे, आदमी बन गए, फिर इंसान बनने की जद्दोजहद में लग गए। अजीब ही चक्कर आए, इंसान बनकर थे, बन आदमी गए, फिर जद्दोजहद में लग गए इंसान बनने की। लेकिन ये जो हमारा आज स्पेशल हम जो डॉक्टर मोइज़ लाउंज का जो शो आपके लिए कर रहे हैं हफ्ते में 5 दिन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, स्पेशली फॉर यू, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट, असिस्ट यू इन एनीथिंग दैट वी कैन टू मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर द पीपल हु विल फॉलो यू आफ्टर यू। सो दैट सिल्वा, जो मैंने स्टार्ट कर दिया अचानक से। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। आज मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं, गला खराब है। आज मेरा गला खराब है, बुखार भी है मुझे। तो और आज हमारा असल में टॉपिक भी बड़ा मज़े का। आज हमारा टॉपिक है सब्र, और सब्र के ऊपर अब्बू कह रहे थे आज मुझे लग रहा है अपने गले को थोड़ा सब्र ही दे देता हूँ। मैं कहनी अगर आपने सब्र दे दिया तो प्रोग्राम को सब्र लग जाएगा, तो आप ऐसा मत करिएगा। आज आपने बोलना है और बहुत ज़्यादा बोलना है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि हम हर दफ़ा सब्र की बात तो करते हैं, लेकिन सब्र हम में कहाँ लैक करता है, हम सब्र करते भी हैं कि नहीं करते, या हम सिर्फ अब्रप्टली बोल देते हैं जी सब्र करना चाहिए। दूसरे को बोलना ईजी है, खुद अप्लाई करना कितना मुश्किल है, सारी बातें करेंगे। इसके अलावा हमारा अगेन आपको पता है फॉर्मेट थोड़ा सा रमज़ान में चेंज हुआ है। मंडेज आर फॉर ऑडियंस, ट्यूसडे आर फॉर गेस्ट। आज हमारे साथ गेस्ट है, हमारे साथ दो बहुत ही थैंक यू सो मच आपका आने का। हमारे दो गेस्ट हैं, नसीम फातिमा साहिबा है, शी इज़ एन आर्टिस्ट, माशाल्लाह बहुत मेहनत से आप एक आर्टिस्ट बनी है, और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कितना सब्र किया उस पूरी जद्दोजहद में जो आर्टिस्ट बनने की आपकी थी। और हमारे साथ मोहम्मद रईस साहब हैं, ही इज़ नेवी पीसी इन नेवी, राइट? ये भी हमारे साथ है, इनसे ही पूछेंगे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना सब्र दिया, कितनी मुश्किलें इनके सामने आई और उन मुश्किलों का उन्होंने किस तरह सामना किया, कितना सब्र और तहम्मुल के साथ उन चीज़ों का सामना किया। आप लोग लेकिन बिल्कुल सब्र ना करें, हमें कॉल करना शुरू कर दें, क्योंकि आप कॉल करें, हमारे साथ डिस्कस करें सब्र के ऊपर भी। और इसके अलावा जो कल हमने अनाउंस किया था कि जो मेरे पर्सनल ड्रेसेस हैं, किसी डिज़ाइनर की कोई पब्लिसिटी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, पर्सनल ड्रेसेस हैं, अगर आपको लगता है कोई किसी को ज़रूरत है, कोई मुस्तहिक है, तो प्लीज़ उसके लिए कॉल करें। आई विल सेंड माई ड्रेसेस टू देम through you so that we all be a part of something good that can be done on this Eid and make a very wonderful Eid for them too. अच्छा जी, सब्र हर रोल में होना चाहिए। बहैसियत उस्तादों में सब्र होना चाहिए, बहैसियत स्टूडेंट्स में सब्र होना चाहिए, वालिदैन में सब्र होना चाहिए, बच्चों में सब्र होना चाहिए, सब्र ट्रैफिक के वक्त होना चाहिए, सब्र खाते वक्त होना चाहिए, इफ्तार के वक्त होना चाहिए, सहरी के वक्त होना चाहिए, हर चीज़ में सब्र होना चाहिए। आखिर सब्र क्या है? सब्र को डिफाइन इस तरह करेंगे, सब्र को समझाने के लिए सब्र व रज़ा वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। सब्र व रज़ा यानी रब की रज़ा के लिए अपने आप को रोकना या अपने आप पे कंट्रोल करना, जबकि आप में इस्तात हो, ताकत हो, मगर रब की रज़ा के लिए उसकी मर्ज़ी के हवाले से या उसको खुश करने के लिए आप कोई काम ना करें और रुक जाएं। इसमें रज़ा के साथ साथ यकीन और ईमान का दर्जा भी है। अच्छा, हमारे साथ उसे सब्र कहते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, सैरिश साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैरिश, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले रमज़ान करीम का महीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। जी बताइए। मैं फर्स्ट टाइम किसी शो में कॉल की है। आई सो स्वीट। असल में आपकी कॉल आई ना, तो मैंने जब सैरिश नाम सुना तो मैं समझी मेरी बेस्ट फ्रेंड की कॉल है, उसका नाम भी सैरिश है, आप दोनों हम नाम है। जी बताइए। हाँ, मैंने कहा कि आपको कल आपका शो देखा था, तो आपके साथ थोड़ा सा मिलके मैं भी थोड़ा काम कर लूँ नेकी का। जी जी बताइए। हमारे एक जानने वाले हैं, तो उनको है, हमने मतलब उनका राशन वगैरह का तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब उनको भी उनके ईद के कपड़े वगैरह रह गए, तो मैंने कहा चलिए आपसे बात करती हूँ। आप अच्छा, कितनी लड़कियां हैं उनके घर में, मतलब मैं उतने ड्रेसेस पर भेजूँ? और अगर आप एज ग्रुप बता दें। वो एक पोते हैं और उनकी 3 बेटियां हैं ना। ठीक है, आप अपना नाम कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिए, उन बच्चियों की एज भी लिखवा दीजिए और कितनी नंबर ऑफ बच्चे हैं वो भी बता दीजिए, तो वील सेंड द ड्रेसेस टू देम। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना एफर्ट किया, कॉल की किसी के लिए। प्लीज़ आप लोग सब भी कॉल करें, वील सेंड द ड्रेसेस टू ऑल ऑफ देम हु डिजर्व इट एंड हु रियली नीड इट। अच्छा जी, रब की रज़ा। अब मैं सब्र ही करूँ, क्या करूँ? नहीं, मैं क्या कॉल बीच में आ जाती, क्या? हाँ। तो सब्र जो है वो बर्दाश्त नहीं है। हम आम तौर पर
बर्दाश्त को सब्र कहते हैं। अच्छा, बर्दाश्त और सब्र दो अलग अलग चीज़ें। बर्दाश्त में जबर होता है, ठीक है, एफर्ट होती है, कोशिश होती है, ठीक है, इंसान इख्तियार नहीं होता, ताकत नहीं होता तो बर्दाश्त करता है। अब इसी तरह रोज़े में सब्र भी होता है, बर्दाश्त भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज़ा चाहें तो तोड़ने किसी को पता ना चले, ठीक है, मगर आप जानते हैं कि रब देख रहा है, तो अगर तो रोज़ा आप बर्दाश्त के साथ करते हैं तो फिर उस रोज़े की तकलीफ जो है वो आपकी कुव्वत इरादी को बढ़ाती है, ताकत बढ़ाती है, विल पावर जिसे कहते हैं। मगर अगर आप सब्र करते हैं रोज़े के अंदर, भूख प्यास जो आपको लगती है, तो फिर आप रब की रज़ा हासिल करते हैं, रब की रज़ा हासिल करने के लिए करते हैं। अच्छा, एक होता है कि इंसान जब सब्र या बर्दाश्त, ये तो अभी आपने डिफरेंस बताया, लेकिन बर्दाश्त करने वाले, एक दो डिफरेंस हो, मुझे सवाल है मेरा कि बर्दाश्त करने वाले के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जो शख्स बर्दाश्त कर रहा है ना, वो एक ना एक दिन कभी फटेगा ज़रूर। हाँ, यही ठीक तो मसला है कि वो लावा हल्का हल्का जमा होता है, फिर वो इरप्ट करता है। सब्र करने वाला हमेशा कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, बाद में मीठा मिले, तो दोनों के रिजल्ट्स आर वेरी टू डिफरेंट थिंग्स। दोनों के रिजल्ट डिफरेंट है। बर्दाश्त जो है वो चूंकि एक इमोशन है, अच्छा, बर्दाश्त इमोशन है तो उसका अपोजिट होगा। ठीक है, सब्र इमोशन नहीं है, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग, क्योंकि आप सब्र रजा के लिए, रब की रजा के लिए कर रहे हैं, आपकी जात का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। आप जो कुछ आप पर गुजर रही है, आप रब की रजा समझकर उसको कबूल करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। सब्र इज एक्सेप्टेंस, कबूल करना कहते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर समझ में आए। अब देखो ना, आटे की लाइन में, सिनेमा की टिकट की लाइन में, समझो कहीं पे भी लाइन लगी हो, इलेक्ट्रिक का बिल भरने की लाइन में, ट्रैफिक के ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं जी, रेड है, लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे करते करते रोड के सेंटर में गाड़ी ले आते जबकि अभी इनका सिग्नल बंद है। तो अगर अतराफ में देखो तो चूंकि सब्र नहीं सिखाया गया या हमें समझ में नहीं आया, हम बर्दाश्त करते रहे। चूंकि हम बर्दाश्त करते रहे बरसों से, तो अब बर्दाश्त खत्म हो गई हमारी। तो आज माशरे में जो हालत है वो बर्दाश्त का अपोजिट है। यानी कि बर्दाश्त एक ऐसी चीज़ है कि एक पॉइंट आने के बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, वो चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन सब्र इज़ फॉर एवर, अगर आपके अंदर सब्र की तबीयत है तो फॉर एवर रहती है। लेकिन इसको हम मजीद भी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर गजाला साहिबा है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं रोज? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? रमज़ान करीम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी, बताइए। मैं तो 2-3 दिन से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, कल तो बहुत अच्छा था और आज सब्र पे है। तो ये है कि हमारी कौम में सब्र बाज़ दफ़ा देखने में बहुत ज़्यादा आता है। और रमज़ान करीम में जब हम मतलब ट्रैफिक वगैरह ना की बात होती है या मतलब हमें जल्दी होती है, जल्दी जल्दी घर पहुँचे, उस वक्त ये बेचारे लोगों में सब्र किधर जाता है। मतलब रोज़ा तो या मतलब जो हमारी इबादत है वो तो हमें सब्र सिखाती है ना, सब्र और सब्र के साथ शुक्र करें। ठीक। और एक और बात है आपसे कहना चाहूँगी, आपने कल एक वो प्रोग्राम किया था, वो क्लॉथ के ऊपर, आपके पास मतलब कोई है आपके घर के करीब है या आप किसी को जानते हो? जी जी, कपड़ों के लिए। अच्छा, कपड़ों के लिए, जी जी जी। हाँ जी, तो एक हमारी मेड है, उनकी सिस्टर है, वो हैं बेवा हैं उनके। एक ही खातून है? एक ही खातून है? हाँ जी। हाँ, ठीक है। एक तो हमारी मेड है ना, ठीक है, वो कहती बाजी मेरे लिए लास्ट में फोन करना। ठीक है, आपका नंबर अच्छा, आपका नंबर कंट्रोल रूम में है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। 2 ड्रेसेस आपकी मेड और आपकी मेड की जो बहन है उनके लिए हम भिजवा देंगे। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का और इस एफर्ट में हमारा साथ देने का। अच्छा जी, बर्दाश्त के बाद अक्सर वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, यू नो, कि फॉर एग्जांपल बच्ची अपने माँ बाप को कॉल करती है और कहती है कि मेरा ससुराल अच्छा नहीं, तो माँ कहती है बर्दाश्त करो ठीक हो जाएगा, बर्दाश्त करो सही हो जाएगा। वी एक्सपेक्ट अ रिजल्ट। सब्र के बाद डू वी एक्सपेक्ट अ रिजल्ट, या जो हमारी कबूलियत है वही हमारा रिजल्ट है? सब्र का बेसिकली हम आम तौर पर हिम्मत दिलाने के लिए, हौसला दिलाने के लिए या ईमान को मजबूत करने के लिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र बाय इटसेल्फ खुद ही एक फल है। अच्छा, सब्र बाय इटसेल्फ खुद अजर है बहुत बड़ी, कि जो अल्लाह के लिए सब्र करता है उसका अजर अल्लाह ने उसको सब्र के अंदर ही दे दिया। अब वो जो आखिरत में उसका अजर है वो तो हम नहीं कह सकते, वो तो रब देने वाला है। हमें सिर्फ ये समझना है कि इस माशरे में जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है फिर अनारकी फैलती है, फिर केओस आता है। और केओस इस वक्त माशरे में, क्योंकि हम बर्दाश्त करते रहे, हमने सब्र कभी नहीं किया। अच्छा, सब्र में एक और चीज़ भी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट। सब्र जो है वो आप ये नहीं होता कि लेट्स से एक तरफ बातिल की कुव्वतें हैं, जुल्म है, बर्बरियत है और आप चुप होके बैठते हैं, नहीं, ये सब्र नहीं होता।
सबर वो होता है जो रब के लिए किया जाए, उसे सबर कहते हैं। इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर और बहुत ही प्यारे कॉलर हैं एम यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। बेटा? ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा। और आप जो कल मायूस हो रही थी थोड़ा सा कि किसी ने कॉल नहीं किया, आज आ गई 2-2 कॉल्स। मेरे ख्याल में इतनी कॉलें आएंगी, इतनी कॉलें आएंगी इंशाल्लाह, आपके इंशाल्लाह। पास तो जिसकी कोई इंतहा नहीं। आमीन, अच्छा, आमीन, हजरत साहब से एक थोड़ी सी बात कहना चाहता जी हूँ। जी जी जी। आज थोड़ी सी उसकी गहराई को जानना चाहता हूँ। बात तो मैंने सुनी है, लेकिन गहराई सिवाय आपके मुझे कोई नहीं मिला आज तक, कोई जो समझा सके गहराई को। कोशिश करूंगा जी, कहिए, अल्लाह फरमाइए। ताला ने कुरान शरीफ में कहीं नहीं फरमाया कि मैं नमाजी के साथ हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहीं नहीं फरमाया कि मैं हाजी के साथ हूँ। अल्लाह ताला ने कहीं नहीं फरमाया कि मैं रोजदार के साथ हूँ। अल्लाह ताला ने किसी चीज के बारे में फरमाया ही नहीं कि मैं किसी इंसान के साथ हूँ। सिर्फ एक ही जगह फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। पूरे कुरान शरीफ में सिर्फ एक जगह है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो ये साबरीन की गहराई को जरा समझा दें ताकि मेरे दिल में उतर जाए और मैं कुछ सीख सकूं आपसे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब आपकी कॉल का, और इतनी खूबसूरत तरीके से ये सवाल पूछते हैं और पूरा एक प्रोग्राम इनके सवाल पे चल सकता है, इतने प्यारे इनके सवाल होते हैं। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज़ लाउंज, बिकॉज आके पूछेंगे सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है, और बाकी जो सारी बातें मोहम्मद यूसुफ साहब ने की उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग डॉक्टर मोइज़ हुसैन लाउंज।